नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और हम देखते हैं कि आज दुर्गा माँ का आपके लिए क्या संदेश है। ओके, तो यहाँ पहले जो आपके ऑरेकल कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर देखिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपको देखो दूसरों को ब्लेम नहीं करना है यहाँ पर। मतलब देखो यहाँ पे सीधा मैसेज ये आ रहा है कि पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि बाहर की जो सिचुएशन है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर के लोगों को आप नहीं समझा सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते, है ना। जैसे जो आपका विजन है, जो आपका आइडिया है, जो आपकी नीयत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और पास के लोग वो समझ नहीं रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि अब वो डिवाइन पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दीजिए कि अब देखो आपने अपना बेस्ट दिया, अपने समझाने की कोशिश करी या अपना जो भी था वो बताने की कोशिश करी। अब आपको ये जो भी चीज़ें हैं आपने अपना 100% दे दिया। अब जो भी है अब आपको वो डिवाइन पर छोड़ देना है और आपको परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, देखो जैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर सुंदर बनाना चाहते थे, एक सा बनाना चाहते थे, जैसे अच्छे से मैनेज करना आता है आपको अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को, ठीक है, आप अच्छे से मैनेज कर रहे थे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, चीज़ें कुछ बाहर के लोगों ने सही से नहीं चलने दी। बाहर के लोगों ने आपके लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की, या जो आपने चीज़ों को खूबसूरत बनाया था उसको उन्होंने आकर बिगाड़ा है। तो आपको ये देखना है कि देखो क्या ऐसा है जो आपके कंट्रोल में हो, क्या ऐसा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो डिवाइन ने ये दुनिया बनाई है तो इसमें क्या है, एक लिमिटेड आपको कंट्रोल दे रखा है, लिमिटेड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, आपका जो एक दायरा है कि आप इतना ही कर सकते हैं आपकी हैसियत का, है ना। तो उससे ज़्यादा अगर चीज़ें आपके बाहर हैं कंट्रोल के, तो उसको आप अपने दिल पर ना लगने दें, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भाई आपको गलत समझा जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, या आपके काम को निगलेक्ट किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या आपके कंट्रोल के बाहर हैं। लेकिन आपके कंट्रोल में है कि आप अपना कैसा एक नज़रिया रखें, है ना, अपना कैसा आउटलुक रखें, आपका खुद का माइंडसेट कैसा हो सकता है ना, आप चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी पर्सनल स्पेस का या जो आपकी लाइफ है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं ना। तो जो जो आपके हिस्से की चीज़ें हैं आप वो देखिए। तो वही बात है कि आपको जो भी अगर धोखा है या दुख है वो आप कंट्रोल, देखो दुख अगर इंसान को मिलता है तो वो डेफिनेट सी बात है बाहर से ही मिलता है ना। बाहर कुछ ऐसी गतिविधि होती है आपके अपनों के द्वारा या जिससे आपने उम्मीद लगाई हो अच्छाई की, है ना, उनसे आपको दर्द मिलता है, दुख मिलता है। तो सीधी बात है, जो चीज़ बाहर से हो रही है वो उस पर तो आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो इसलिए जो आपका दिल टूटा है या आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो वो आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर, भगवान पर छोड़ दीजिए, है ना। और आपको ये देखना है कि भले ही लाख लोग आपकी बुराई करें, लाख लोग आपके काम से नफरत कर, जेलसी करें या आपका बुरा चाहें, लेकिन अगर एक इंसान भी है ना जो अगर आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है, आपका अच्छा चाहता है, आपको जीतते हुए देखना चाहता है, आपको अच्छा करते हुए देखना चाहता है, और अगर आपके अंदर अपनी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है या अगर मनी भी इन्वेस्ट कर रहा है कोई, अगर एक इंसान भी, तो वो एक पावर भी बहुत बड़ी है आपको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे दुर्गा माँ कह रही हैं कि बाहर चाहे जितनी भी दिक्कत हो, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है पॉजिटिव इंसान जो आपका अच्छा चाहता है, तो आप उसको याद करिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, है ना।
और कुछ तो ऐसा स्पेशल है जो आप खुद अपना सेल्फ क्रिएट करते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपकी खुद की बनाई हुई है, आप अपने हाथों से बनाते हैं, या तो वो आप कुकिंग हो सकती है, या आपकी कोई ड्राइंग है, स्किल है, एम्ब्रॉयडरी है, या टैरो कार्ड रीडिंग है, या जो भी आप करते हैं अपना खुद का काम, है ना, जो एक खुद का टैलेंट होता है, हैंडक्राफ्ट होता है, वो चीज़ आपकी बहुत ख़ास है, जो कि आपको यहाँ से निकाल सकती है, आपकी दुनिया बदल सकती है ना। और आपको ये समझना है कि ये चीज़ें जो भी हुई हैं, इससे आपकी बेहतरी हुई है, आपका ग्रोथ हुआ है, आपकी इंटेलिजेंस में, आपकी समझदारी में विकास हुआ है, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आई है ना। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इस समय जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर ध्यान मत दीजिए, अपने माइंडसेट पर ध्यान दीजिए, और वो ऐसी पॉजिटिव लोगों पर ध्यान दीजिए जिनको आपके ऊपर फेथ है, जो आपको अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। और उसके साथ साथ आपको पेशेंस रखना होगा कि कुछ चीज़ें डिवाइन ऑर्डर में होती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही हैं, या बाहर का जो एक इन्वायरमेंट है जो लोगों द्वारा बना दिया गया है, वो आपके लिए आपको थकान दे रहा है, आपको मायूसी दे रहा है, तो डिवाइन या दुर्गा माँ कह रही हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही चीज़ें आपके लिए पीसफुल और लविंग होने वाली हैं। मतलब आप देखेंगे कि कैसे समय के साथ धीरे 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 आपकी मेहनत रंग लाएगी, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने अपनी लाइफ को चाहा था, वही आपको बिल्कुल पूरा सफल होते हुए दिखेगा। बस आपको पेशेंस रखना है। और देखो यहाँ पे बस बात वही आ गई, आई पोजेस फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, है ना। देखिए बात फिर वही कह रहे हैं कार्ड्स कि आप देखो बाहर की चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आपकी जो खुशियाँ हैं और आपका माइंडसेट है, वो उसका बिल्कुल आपकी चॉइस है, आपका फ्रीडम है आपके ऊपर कि आप कैसा फील करना चाहते हैं, आप क्या सोचना चाहते हैं, है ना। तो आपको अपनी जो एक फ्रीडम है, फ्रीडम टू थिंक, जो अपने थॉट्स हैं, वो आप जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती जाएंगी। वो इसलिए देखिए, जब आपका मन शांत रहेगा, मन अगर खुश रहेगा, तो आपकी हेल्थ भी अपने आप ही अच्छी होगी, है ना। हेल्थ अच्छी होगी तो आप जो भी काम करते हैं या जो आपकी लाइफ है उसमें आप बखूबी परफॉर्म कर पाएंगे, एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ला पाएंगे, और उसके साथ साथ आपको सक्सेस हो पाएगी, फोकस आ पाएगा, है ना, जो कि शायद एक स्ट्रेस में नहीं होता है ना। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। और बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सावन माह हवन भी अवेलेबल हैं, और अदर सेवाएं भी अवेलेबल हैं जो कि आप पर्सनली कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।